वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। कोरोना वायरस महामारी के बीच रूस ने कोरोना की वैक्सीन लॉन्च कर दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बताया कि ये वैक्सीन उनकी बेटी को दी गई है। अब आगे बड़े स्तर पर इसकी डोज तैयार की जाएगी। साथ ही रूसी सरकार ने वैक्सीन को लेकर जताई जा रही चिंताओं को भी बेबुनियाद करार दिया है। हालांकि अभी भारत समेत दुनिया के कई देशों में वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। कुछ देशों में यह ट्रायल फेज 3 तक पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि भारत में कोरोना की वैक्सीन कब मिलेगी, इसका इस्तेमाल कैसे होगा, वैक्सीन पहले किसे दी जाएगी, रूसी वैक्सीन को लेकर आखिर शंकाएं क्या क्या हैं। तो आइए कोरोना वैक्सीन से जुड़े हर सवाल का जवाब जानते हैं इस रिपोर्ट में। फिलहाल कोरोना की वैक्सीन के मामले में दुनिया में सबसे आगे रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन है, जिसे रूस के ड्रग रेगुलेटरी से मंजूरी मिल चुकी है। रूस के मंत्री ने कहा है कि इस वैक्सीन की पहली खेप अगले 2 हफ्तों में आ जाएगी और ये मुख्य तौर पर डॉक्टर्स को दी जाएगी। इस बीच रूसी सरकार ने यह भी कहा है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर जताई जा रही चिंता बेबुनियाद है। आप निश्चिंत रहिए हमारी कोरोना वैक्सीन से। इस वैक्सीन को रूस की गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट और रूस के रक्षा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से मिलकर तैयार किया है। रूस ने कहा है कि वह अक्टूबर से देश भर में टीका लगाने की शुरुआत कर सकता है। फिलहाल रूस की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का डेटा और अन्य डॉक्यूमेंट्स का एक्सपर्ट रिव्यू चल रहा है। रजिस्ट्रेशन पर फैसला इसके नतीजों पर निर्भर करेगा। साथ ही वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल भी चल रहा है। रूस के अलावा भी अभी दुनिया के कई देशों में वैक्सीन का ट्रायल जारी है। चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इस मामले में सबसे आगे हैं। लेकिन रूस की वैक्सीन WHO के उन 6 वैक्सीन की लिस्ट में नहीं है जो 3rd फेज के ट्रायल में पहुंच चुके हैं। साथ ही चीन की सिनोफार्म कंपनी कोरोना वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल कर रही है। अमेरिका की 2 कंपनियां मॉडर्ना और फाइजर बायोएनटेक का फेज 3 ट्रायल चल रहा है। ब्रिटेन में एस्ट्राजेनिका, ऑक्सफोर्ड और ऑस्ट्रेलिया में MCRI की कोरोना वैक्सीन फेज 3 में है। इसके अलावा चीन की 2 और कंपनियां सिनोवैक और कैंसिनो भी वैक्सीन का ट्रायल कर रही हैं। इस समय भारत में भी 3 वैक्सीन को लेकर ट्रायल चल रहे हैं। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर विकसित किया है। इसी तरह से भारत बायोटेक और जाइडस कैडिला कंपनियां भी अलग अलग तरीके से वैक्सीन तैयार करने में जुटी हुई हैं। फिलहाल इनकी टेस्टिंग भारत में ही जारी है। आपको बता दें कि दुनिया भर में ट्रायल के आखिरी स्टेज में कुल 5 वैक्सीन पहुंच चुकी हैं और शुरुआती नतीजे अक्टूबर तक आ सकते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक जो पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स खुद अपनी कॉपीज बना लेने की क्षमता रखते हैं, ऐसे पार्टिकल्स को जीवित माना जाता है। लेकिन वैक्सीन में जिन पार्टिकल्स का उपयोग किया जाता है वे अपनी कॉपीज बनाने में सक्षम नहीं हैं। यह वैक्सीन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करेगी। वैक्सीन के लगने के बाद यदि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस की चपेट में आता है तो यह वायरस उस व्यक्ति के इम्यून सिस्टम द्वारा खत्म किया जा सकेगा। आपको बता दें कि देश में किसी भी बाहरी देश की कोरोना वैक्सीन को लाने से पहले उसका ठीक तरह से परीक्षण किया जाना सबसे अहम हिस्सा है। भारत में विदेशी वैक्सीन को लाने से पहले उसका फेज 2 और फेज 3 ट्रायल किया जाता है। इसकी मंजूरी DGCI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा दी जाती है। वैक्सीन के फेज 2 और फेज 3 के सफल ट्रायल के बाद इसे हरी झंडी दी जा सकती है। हालांकि इसमें 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। लेकिन अगर भारत की ड्रग रेगुलेटरी संस्था आपात मंजूरी दे तो रूसी वैक्सीन भारत में पहले ही लॉन्च हो सकती है, यानी कि तब ट्रायल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि रूसी वैक्सीन पर सवाल उठने के बाद भारत किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहेगा। खबरों की माने तो रूस की यह वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होगी, लेकिन सिर्फ रूस में। इस पर आने वाली लागत को देश के बजट से पूरा किया जाएगा। हालांकि बाकी देशों के लिए इसकी कीमत का खुलासा अभी नहीं किया गया है। वहीं भारत का सीरम इंस्टीट्यूट जिस कोरोना वैक्सीन को बना रहा है उसके 1 डोज की कीमत भारत में 225 रुपए हो सकती है। उधर ग्लोबल कोरोना वायरस वैक्सीन फंडिंग स्कीम के कोऑर्डिनेटर्स ने संभावित दूसरी कोरोना वैक्सीन की कीमत की तरफ इशारा किया है। कोऑर्डिनेटर्स का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की अधिकतम कीमत $40 यानी कि 2,991 रुपए हो सकती है।
माना जा रहा है कि सबसे पहले हर देश में हेल्थ केयर वर्कर को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद ये अस्पतालों में ही दूसरे हाई रिस्क ग्रुप को दिया जाएगा, जैसे कि बुजुर्गों को। यहाँ से वैक्सीन ऐसे इलाकों में जाएगी जहाँ बीमारी सबसे ज्यादा फैली हुई है। उन्हें कवर करते हुए यह वैक्सीन हर जगह सप्लाई की जाएगी। WHO ने भी कहा है कि सबसे पहले वैक्सीन हेल्थ केयर से जुड़े कर्मियों, 65 से ज्यादा की उम्र वाले लोगों और उन लोगों को मिलनी चाहिए जो पहले से किसी बीमारी से पीड़ित है। इस बीच रूस ने दुनिया भर में वैक्सीन सप्लाई करने की बात तो कही है, मगर कई देश अभी इसे लेकर हिचक रहे हैं। पश्चिमी देशों समेत WHO ने चिंता जताई है कि बिना पर्याप्त डेटा के वैक्सीन सप्लाई करना ठीक नहीं होगा। यूके ने तो साफ कह दिया है कि वह अपने नागरिकों को अभी रूसी वैक्सीन की डोज नहीं देगा। उधर अमेरिका भी सवाल उठा रहा है। अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री एलेक्स अजार ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 का टीका विकसित करना कोई प्रथम स्थान प्राप्त करने की प्रतियोगिता नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि शुरुआती दौर में वैक्सीन दूसरे देशों को न भेजी जाए। रूस की आम जनता पर वैक्सीन का असर देखने के बाद बाकी देश इस पर कोई फैसला कर सकते हैं और इन देशों में भारत भी शामिल है। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको कोरोना वैक्सीन से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया। अगर आपके मन में अभी और कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ इस मसले से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।